नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज की शॉर्ट में दो चीज़ों की बात करूंगा। पहली यहाँ पर बात करूंगा ईटीएफ की, दूसरी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की जिसके बारे में यहाँ पर लगभग मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, रेगुलेशन के बारे में। जल्दी से डिस्क्लेमर के साथ में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पर गैरी गैंसलर जो कि यहाँ पर एसईसी के चेयरमैन है, उनका यहाँ पर कल एक ट्वीट आया क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन की यहाँ पर 15वीं एनिवर्सरी थी। अब आप सोचो कि बिटकॉइन को यहाँ पर 15 साल हो चुके हैं। बिटकॉइन का यहाँ पर आप कह सकते हो उसके जो वाइट पेपर था उसका बर्थडे था। आज कल से 15 साल पहले बिटकॉइन का वाइट पेपर लिखा था और यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ की तारीफ भी करी है, हैप्पी 15th एनिवर्सरी टू सतोशी, फेमस वाइट पेपर दैट स्टार्टेड क्रिप्टो। और इन्होंने बोला है कि यहाँ पर कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा। बट कुल मिलाकर इन्होंने यहाँ पर क्या कि क्रिप्टो के बारे में एक ट्वीट किया है। अगर आप देखो जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर और भी कोई आप मान लो, तो कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है कि हाँ भाई कि पर्टिकुलर उसके वाइट पेपर के बारे में या उसके बारे में इस तरीके से पॉजिटिव। तो मैं इनके थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहूँगा, बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्होंने क्या है कि बाइनेंस के साथ में भी इनफॉर्मल तरीके से काम किया है। अब आप खुद सोचो कि जो पर्सन एक एक्सचेंज के साथ में काम करता है ना, तो उसे उसकी वीकनेस पता होती है, उसे सारी चीज़ें पता रहती है, उसे उसकी कैसे काम करता है सारी चीज़ें। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्या कि ये अवेयर नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम से अवेयर है। और इसी वजह से क्या है ना, ये जो दुखती नस है वहाँ पर क्या है कि अटैक कर पा रहे हैं। क्योंकि आप देखो बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर इन्होंने अटैक किया क्योंकि इनको पता है कि कहाँ कमी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है कि ये थोड़े पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि ईटीएफ काफ़ी सारे पेंडिंग है। जब ये नेगेटिव थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, बिटकॉइन भी 60,000 गया था और इन्होंने वहाँ पर अपना बैग मुझे लगता है कि फुल कर लिया है। अब धीरे धीरे क्या है कि ये पॉजिटिव नजरिया पॉजिटिव यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईटीएफ की बात कर रहे हैं, कभी किसी ट्वीट में यहाँ पर बिटकॉइन को बधाई दे रहे हैं। आप सोचो कि कोई अगर अगेंस्ट होगा तो ऑब्वियसली क्या है कि उस तरह से यहाँ पर ट्वीट नहीं करेगा। तो ये इनका यहाँ पर क्या है कि मुझे लगता है कि ये गेम चेंज करने वाले हैं। इनके बारे में यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हु इज़ गैरी, तो यहाँ पर ये अमेरिकन फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, प्लस में यहाँ पर प्रोफेसर हैं और ये अभी एज ए चेयरमैन यहाँ पर क्या है कि यूएस के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी को यहाँ पर अप्रैल 2021 से सर्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वालिफाइड पर्सन है, एमआईटी से इन्होंने एजुकेशन करी है अपनी। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इनके एक बहुत डिटेल की, जहाँ पर उनको क्या है कि इन्होंने एक इनफॉर्मल तरीके से एडवाइजर के रूप में बाइनेंस के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर काम किया है। और हो सकता है कि बाइनेंस अभी तक इन्हीं की वजह से बचा हो, कोई पता नहीं इंटरनली क्या चल रहा है। अब बात करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैं बहुत सारे इंडियन एक्सचेंज की कंप्लेंट देखता हूँ, दिन रात देखता हूँ ट्विटर के ऊपर। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मेरा वहाँ पर वॉलेट में बैलेंस नहीं शो हो रहा, मेरे साथ में ये हो गया, किसी का विड्रॉल नहीं हो रहा। कोई भी एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। लेकिन ऐसा ही यहाँ पर मलेशिया का एक लोकल एक्सचेंज है लूनो। इसके अंदर क्या है कि ऐसे ही यहाँ पर डिपॉजिट किया, वो अकाउंट के अंदर नहीं शो हुआ, तुरंत उसने क्या कि अपने लॉयर से केस फाइल कर दिया। आज उसको 6,97,000 6,97,000 का यहाँ पर क्या है कि क्रिप्टो एक तरीके से क्या है कि उसने केस विन कर लिया है और उसको क्या है कि क्रिप्टो यहाँ पर दिया गया है, मतलब एक कंपनसेशन दिया गया है। अब आप सोचो कि यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में फ्रॉड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जब एक रेगुलेशन होती है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या है कि 1% टीडीएस ले रही है, 30% टैक्स ले रही है, भाई लोगों को क्या मिल रहा है, लोगों की सिक्योरिटी क्या है। आज वज्रेक्स से सारा फंड चोरी हो जाए, आज कॉइन डी से सारा फंड चोरी हो जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बोल दोगे एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल होगा। भैया एक्सचेंज के ऊपर एक्सचेंज से पैसा दिलवाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर टैक्स ले रहे हो। हमारे यहाँ क्या है कि टैक्स चाहिए, हर चीज़ पर टैक्स चाहिए, बट सर्विस क्या मिल रही है? बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर 1% टीडीएस दिया है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर टैक्स दिया होगा, लेकिन उस टैक्स के बदले में अगर आज हम ढंग से इंडिया के अंदर यूएसडीटी बाय नहीं कर सकते हैं तो फिर इस टैक्स देने का फ़ायदा क्या? आज अगर हम एक सही प्लेटफॉर्म, अगर हमें गवर्नमेंट या फिर क्या कि एक इंडियन कोई भी एक्सचेंज सही सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता तो उसका टैक्स का फ़ायदा क्या? आज हम 7%, इंटरनेशनल मार्केट में यूएसडीटी चल रहा है 84 85, आज हम 89 में और 90 और 91 में हम बाई कर रहे हैं क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उसमें भी क्या कि अकाउंट ब्लॉक हो जा रहे हैं, P2P के ऊपर पूरे पूरे स्कैम चल रहे हैं। तो आप सोचो कि जो रेगुलेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। एक केस की वजह से पूरा अब सोचो कि एक्सचेंज कभी ऐसा नहीं करेगा।
हमारे यहाँ ऐसे कितना लोगों के साथ में हो चुका है, और कोई केस भी डालेगा कुछ नहीं होना, 10-20 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस। जो बोलते हैं कि रेगुलेशन क्यों आनी चाहिए, रेगुलेशन इसलिए आनी चाहिए, रेगुलेशन के पॉजिटिव साइड ये होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या कि पूरा लॉक इन लिखा होता है, आप किसी भी यूजर के साथ में ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करोगे आपके पास में लीगल कार्रवाई होगी और आपको 10x 20x आपको देना पड़ेगा। इसने क्लेम किया था कि भाई मैंने जब क्रिप्टो डिपॉजिट किया, मार्केट डाउन थी, अब मार्केट अप हो गई, मेरा यहाँ पर क्या कि लॉस हुआ क्योंकि मैं बाय नहीं कर पाया, उसका भी कंपनसेशन इसको मिला है। जस्ट सोचो, क्योंकि ये यहाँ पर जहाँ पर अभी मैं हूँ वहाँ से 10 किलोमीटर दूर की घटना है ये, इसलिए क्या कि मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि यार हमारे दोस्तों के लिए भी, इंडियन भाई बहनों के लिए भी, जो लोग जहाँ जिन कंट्रियों के लिए के अंदर रेगुलेशन नहीं है, उनको भी इस तरह के फीचर्स यहाँ पर मिलने चाहिए। तो ये दो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप सभी के साथ में कवर करी हैं। ETF अप्रूव हो जाता है, गैरी गैंसलर अगर पॉजिटिव जिस लेवल के ऊपर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कि आप सोचो कि एक अच्छी खासी दिवाली बन जाएगी। हालांकि दिवाली तक नहीं होने वाला, बट अगर ये यहाँ पर फरवरी तक भी कर देते हैं, मार्च तक भी कर देते हैं, तो भाई ये अगेन एक बहुत बड़ी बुल रैली हो जाएगी। तो ये एक अच्छा संकेत है कुल मिला के। मिलते हैं अगली अपडेट में। पुष्पेंद्र सिंह शॉर्ट के ऊपर ये वीडियो देखना जल्दी से, क्या कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।